साल था 2015। भारत सरकार एक ऐसी स्कीम लेकर आई जिसे सबने कहा, वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। सोचा ये गया था कि ये देश के एक बहुत बड़ी आर्थिक मुश्किल को चुटकियों में सुलझा देगी। लेकिन आज वही मास्टर स्ट्रोक सरकार के गले की हड्डी बन गया है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,50,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो अनप्लान्ड कर्जा है जो सरकार के सिर पर आ गया है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की वजह से। मतलब ये एक ऐसी छिपी हुई देनदारी है जो अब भारत की जीडीपी का लगभग 0.4% है। अंदाजा लगाइए, ये रकम हमारे देश के सालाना हेल्थ बजट के एक बहुत बड़े हिस्से के बराबर है। तो सवाल यही है कि इतनी सोची समझी, इतनी शानदार योजना इतने बड़े वित्तीय संकट में आखिर बदल कैसे गई। आइए इस सुनहरे दांव के पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, साल 2015 से। उस वक्त सरकार एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रही थी और वो थी सोने का भारी भरकम इंपोर्ट। हम भारतीयों को सोने से जो प्यार है वो देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर बहुत भारी पड़ रहा था। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को लाया गया। तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या एसजीबी आखिर है क्या भला? देखिए, इसे बहुत ही आसान भाषा में समझिए। ये कागज पर सोना खरीदने जैसा है। मतलब सोने को लॉकर में रखने की टेंशन नहीं, उसकी सेफ्टी की कोई चिंता नहीं। सरकार खुद आपके इन्वेस्टमेंट की गारंटी देती है और इसकी वैल्यू सोने के मार्केट रेट के साथ साथ ऊपर नीचे होती रहती है। अब इस स्कीम का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये था कि इसे एक विन विन सिचुएशन की तरह डिजाइन किया गया था। मतलब दोनों पार्टियों का फायदा। सरकार का क्या फायदा? सोने का इंपोर्ट कम होगा और बहुत ही सस्ते में कर्ज मिल जाएगा। और इन्वेस्टर्स का, अरे उनके तो मजे ही मजे। सोने के बढ़ते दाम का फायदा तो मिलेगा ही, ऊपर से 2.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। और सबसे बड़ी बात, मैच्योरिटी पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं। मतलब इससे बेहतर डील और क्या हो सकती थी। और यही था इस पूरी स्कीम का असली तुरुप का इक्का। सरकार को लगा कि वो इस स्कीम के जरिए सिर्फ 2.5% की मामूली दर पर पैसा उधार ले रही है, जबकि नॉर्मल बॉन्ड्स पर उसे 6 से 7% का ब्याज देना पड़ता था। सोचिए, बजट के लिए ये कितनी बड़ी बचत थी। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी, और उस एक चीज ने पूरे वित्तीय समीकरण को ही पलट कर रख दिया। यहाँ देखिए, 2015 में जब ये स्कीम शुरू हुई थी तो 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 27,000 रुपए थी। लेकिन फिर आया कोविड का दौर और दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल, और सोने की कीमतों में ऐसा उछाल आया जो किसी ने सोचा नहीं था। दाम 50,000, फिर 60,000 और फिर 70,000 रुपए के भी पार चले गए। बस यही अप्रत्याशित उछाल इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब सोने की ये बढ़ती कीमतें सीधे सीधे सरकार की बैलेंस शीट पर असर डालने लगीं। जो चीज़ कभी एक सस्ता कर्ज लग रही थी, वो अब एक पहाड़ जैसी देनदारी में बदल चुकी थी। ये चार्ट पूरी कहानी को साफ साफ बयान कर रहा है। सरकार ने इस स्कीम से लगभग 72,000 करोड़ रुपए जुटाए थे, लेकिन सोने के आसमान छूते दामों की वजह से आज उसे इन्वेस्टर्स को 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा चुकाने हैं। मतलब जुटाई गई रकम से 2 गुने से भी ज्यादा। और जानते हैं, ये कोई आम कर्ज नहीं है। इसे कहते हैं ऑफ बजट देनदारी, जिसका मतलब है कि ये सरकार के ऑफिशियल हिसाब किताब में दिख ही नहीं रहा था। ये एक छिपे हुए क्रेडिट कार्ड बिल की तरह था जो अब अचानक से सामने आ गया है। तो ये खर्चा इतना ज्यादा बढ़ा कैसे? आसान शब्दों में कहें तो सरकार को वो पैसा वापस नहीं करना है जो उसने उधार लिया था, बल्कि उसे सोने की आश की यानी बढ़ी हुई कीमत के हिसाब से पेमेंट करनी है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो 2.5% का सस्ता कर्ज लग रहा था, वो असल में 25 से 30% का एक बहुत बहुत ही महंगा कर्ज बन गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये स्कीम पूरी तरह से फेल हो गई? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। चलिए इसके दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। ये स्कोर कार्ड देखिए, एक मिली जुली तस्वीर सामने आती है। सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा वित्तीय झटका था, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए तो जैसे लॉटरी लग गई। हाँ, एक अच्छी बात जरूर हुई, इस स्कीम ने सोने का इंपोर्ट कम करके देश के करीब $9 बिलियन की फॉरेन करेंसी बचाने में मदद की। अब इस बढ़ते नुकसान को काबू में करने के लिए सरकार ने 2 बड़े कदम उठाए हैं। पहला, फरवरी 2024 के बाद कोई भी नया गोल्ड बॉन्ड जारी नहीं किया गया है। और दूसरा,
सरकार 8 साल के मैच्योरिटी पीरियड का इंतजार करने के बजाय 5 साल वाले अर्ली एग्जिट ऑप्शन का इस्तेमाल करके इन्वेस्टर्स को उनका पैसा जल्दी लौटा रही है, ताकि भविष्य में ये बोझ और ना बढ़े। कुल मिलाकर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की ये कहानी एक सटीक उदाहरण है कि कैसे एक अच्छी नीयत से बनाई गई पॉलिसी भी मार्केट की अप्रत्याशित ताकतों के सामने घुटने टेक सकती है। जिसे एक मास्टर स्ट्रोक समझा जा रहा था, वो अब तक का सबसे बड़ा बोझ बन गया। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जब कोई सरकारी पॉलिसी किसी ऐसे मार्केट से टकराती है जिसका कोई भरोसा नहीं, तो आखिर में इसकी कीमत कौन चुकाता है? क्या वो टैक्स पेयर्स हैं या फिर हमारी आने वाली पीढ़ियां? ये एक ऐसा सबक है जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा, खासकर जब भविष्य में ऐसी कोई योजना बनाई जाएगी।